हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हम सीखेंगे कि हमने आड़े कपड़े में किस तरह से सूट को कटिंग करना है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमारी जो फ्लावर है इसका स्ट्रेट बिल्कुल फ्लावर बना हुआ है एक साइड से। तो हमने किस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करना है, चले मैं आपको बताती हूँ इसे फ़ोल्ड कर। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी फ्लावर का जो रुख है वो इस तरह से स्ट्रेट में है। अगर हम इस तरह से लंबे में कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे तो हमारी फ्लावर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। उस टाइप से कटिंग करेंगे तो हम इससे हमने आड़ी कटिंग करनी है। तो ये देखिए, हमारे सीधी फैब्रिक में इस तरह से हमारी प्रिंट जो है वो बनी हुई है। हमने अपनी क्लॉथ को आड़े में ही फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखें, मैं आपको एक ही साथ आगे और पीछे फ्रंट एंड बैक दोनों का सूट निकाल कर बताऊंगी कि हमने आड़े फैब्रिक में दोनों तरफ के पार्ट्स को किस तरह से निकालनी है बिल्कुल परफेक्टली। तो चले हम इस तरह से अपनी फैब्रिक को इक्वली हमने फ़ोल्ड करना है और अच्छे से हमने प्रेस कर लेनी है। इस तरह से हमने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है। ये हमारी 4 फोल्डेड क्लॉथ हो गई। इसे हम अच्छे से फोल्ड कर हमने अच्छे से प्रेस लगा लेनी है ताकि जिससे अच्छे से ये सेट हो जाए। ऊपर से ये देखें, हमारा फैब्रिक इक्वल नहीं है, तो इस तरह से आप नीचे से इक्वल करते हुए ऊपर में मार्जिन लगा लें। एंड देन हमने अपने सूट की लेंथ चेक करनी है। तो हमारी सूट की लेंथ इस तरह से हम चेक करेंगे। ये हमारा क्लॉथ एक्स्ट्रा है, तो हमने नीचे से अपनी मार्जिन लगानी है। लेंथ हमने इस तरह से नीचे की साइड से लेनी है। इस तरह से हम इंची टेप रखेंगे। लेंथ हमारी 38 इंच है, इसमें हम 1 इंच नीचे फोल्डिंग का ऐड करेंगे। एंड हिप हमने 20 इंच पे लगाई है। कमर यानी वेस्ट का निशान हमने 14 इंच पे लगानी है। आर्मोल हमने 6.5 इंच पे मार्किंग करनी है। देन ऊपर की साइड हमने इस तरह से भी मार्किंग करनी है। एंड सारे मार्क को हम स्ट्रेट इस तरह से खींच लेंगे। ये हमारी शोल्डर का मार्क है, ये हमारी कमर का मार्क है, एंड ये हमारी चाक का मार्क है इस तरह से। एंड ये हमारी नीचे की साइड दामन का मार्क है यानी कि बॉटम का मार्क है। देन इस तरह से हमने अपनी शोल्डर 6.5 इंच लेनी है। एंड आर्म होल का डाउन हमने 5 इंच देना है। देन इस तरह से हमने चेस्ट का मार्क करना है 9.5 इंच। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी कमर की मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमने 8 इंच रखना है इस तरह से। एंड देन हमने अपनी चाक की बॉटम रखनी है इस तरह से 9.5 इंच। इस तरह से आप मार्किंग करें। दामन हमने रखनी है 9.5 इंच। आप अपने सूट के हिसाब से ही मार्किंग करें। यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है फोल्डिंग के लिए। एंड यहाँ पे चाक के पास हमने इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखें, एंड दोनों मार्क को हमने स्ट्रेट में मिला लेनी है इस तरह से। ये निशान आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ताकि आप जब अपनी दामन को बनाएं तो आपका दामन में राउंडनेस ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, वो बिल्कुल सीधा हो। राउंड दामन की फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखती है। तो इस तरह से आपका स्ट्रेट दामन बनेगा। इस तरह से आप मार्किंग करें। देन इस तरह से लेग कर्व की हेल्प से हमने इस तरह से शेप देनी है अपनी कमर के पास। ये देखें, इस तरह से आप मार्किंग करें। एंड देन हमने ये जो शोल्डर का डाउन दिया है इसे हमने यहाँ पे इस तरह से मिला लेना है। एंड देन हमने अपनी राउंडनेस देनी है 1 इंच इस तरह से कॉर्नर के पास आप रखें। देन यहाँ पे से आर्म होल की शेप दें राउंड में। यहीं पे हम अपनी बैक के लिए भी मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये देखें, यहाँ जहाँ पे हमने राउंड लगाया है वहीं से हमने मार्क करना है 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर। कॉर्नर से हमने बिल्कुल नहीं लेनी है। जहाँ पे हमने पहले राउंड किया था वहीं से हमने 1 इंच में 1 पॉइंट कम हमने इस तरह से मार्क की है। देन यहाँ से इसे भी राउंडनेस दे देंगे इस तरह से। ये हमारी बैक आर्म होल की राउंड हो गई है। एंड देन हमने यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग करनी है। ये हमारी 2 इंच हमने मार्जिन रखनी है इस तरह से। यहाँ पे हमने 1 इंच रखी थी, वहाँ पे हमने नहीं रखनी। इस तरह से हमने मार्जिन रखकर इसे भी शेप पट्टी से इस तरह हमने मिला लेनी है मार्क को। तो इस तरह से हमने अपनी सूट की मार्किंग कर ली है। अब हमने शोल्डर की डाउन देनी है।
तो हम इस तरह से मार्क करेंगे 3 इंच पे, यहाँ से इस तरह से 3 इंच पे मार्क करेंगे। एंड देन यहाँ से हमने 1/2 इंचेस पे इस तरह से हमने इंची टेप रख कर मार्क करना है यहाँ से हमने। एंड देन दोनों मार्क को हमने तिरछे में मिला लेना है इस तरह से। इस मार्क को करना बहुत ज़रूरी है। हमने अगर ऐसे शोल्डर की डाउन हमने नहीं दी तो हमारा शोल्डर के पास बिल्कुल सूट बैठेगा नहीं, फिनिशिंग नहीं आएगी हमारे सूट में। तो इस तरह से हमने अपनी बैक एंड फ्रंट दोनों का इस तरह से मार्किंग कर लिया है। एंड देन हम अब इसे कट करेंगे। ये देखें इस तरह से, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल आप सेम प्रोसेस से इस तरह से कट करें। आपकी ड्रेस में बिल्कुल फिनिशिंग आएगी, कभी झोल नहीं पड़ेगा आपकी आर्म होल में। तो इस तरह से आप ड्रेस की कटिंग करें। सो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। एंड देखें हमने इस तरह से नोचेस लगानी है। ये देखें यहाँ पे जहाँ पे मैं नोचेस लगा रही हूँ, अब बिल्कुल वहीं पे इस तरह से नोचेस लगाएं। इन नोचेस को लगाना हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको आपको आगे बताऊंगी कि हमने ये 3 नोचेस किस लिए लगाए हैं एंड अपने नेक के पास नोचेस किस लिए लगाया है। तो इस तरह से हमने अपने सूट की कटिंग कर ली है। अब हम इसे ओपन करेंगे इस तरह से। हमने अपनी आगे एंड पीछे दोनों की जो है कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट का पल्ला है एंड ये हमारा बैक पार्ट है इस तरह से। देन अब हम दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने दोनों को इक्वली फोल्ड कर कर हटा लेना है। आप इस तरह से इसे फोल्ड करें। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। यानी हमने आर्म होल जो कट किया था उसे हमने इस तरह से, जहाँ पे हमने पहले मार्किंग की थी उसे हम इस तरह से कट करेंगे। ये हमारी फ्रंट की बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने कटिंग कर ली है फ्रंट सूट की। एंड ये हमारा बैक पार्ट है। दोनों की हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब ये हमने मार्क की है, इसे हम डार्क करेंगे। देन इसे ओपन करेंगे इस तरह से। 3 नोचेस के पास हमने सेट करते हुए इसे अच्छे से टैप करेंगे ताकि जो हमारी मार्किंग है वो इक्वली आ जाए, हमें इंची टेप से मेज़र ना करना पड़े। तो इस तरह से आप मार्किंग कर कर इसे इस तरफ भी डीप मार्किंग कर लें। ये देखें इस तरह से, ताकि हमने स्टिच जब करें तो प्रॉब्लम ना हो हमने स्टिच करने में। ये देखें बिल्कुल आपकी परफेक्टली स्टिचिंग हो। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने 3 नोचेस पे इस तरह से कट लगानी है। तीनों जगह पर हमने कट्स लगानी है। ये आपको स्टिचिंग में भी बहुत काम आएगी। तो आप ये 3 नोचेस को ज़रूर लगाएं। ये देखें इस तरह से इजीली हमने आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना पड़ा। तो इस तरह से आप अपनी ड्रेस की कटिंग करें। एंड गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसकी स्लीव्स की कटिंग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।